अगर ऐसे परिवार का बच्चा जहां पे बाप मजदूरी कर रहा हो और माँ को दूसरे की शादियों में रोटी बनानी पड़ी हो, अगर ये बन सकता है आईपीएस ऑफिसर, तो आप क्यों नहीं मेरे बच्चों। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक सबके फोन आएंगे। बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति बीरप्पा की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है पोस्टमैन की तरीके से, पर वो अपने सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और रिस्क लेते हैं, उस जॉब को छोड़ देते हैं। कुछ साल मेहनत करते हैं, यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया और आज वो बन गए हैं आईपीएस बीरप्पा। कल होगा क्या मेरी जिंदगी में, जिले पर राज उनका होता है जिनकी सोच में होता है टाइगर वाली सोच। मेरे बच्चों, इसलिए अपनी सोच में ही टाइगर वाली सोच लेके आओ। घोड़े गधों को चिल्ला नहीं दिया जाता। एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली गई। लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और आईएएस बनेंगे। बन गो तुम? जी पापा बन गए हो। चलता हूँ। उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरी है। अगर देश का प्रधान पीएम है तो जिले का राजा डीएम है। पीएम साहब को हर 5 साल में चुनाव में जाना पड़ता है, लेकिन डीएम साहब को कभी चुनाव में नहीं जाना पड़ता। अपने रिटायरमेंट तक एक आईएएस ऑफिसर पावर में होता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो इतनी कमिटीज के मेंबर बनता है कि वो पावर कभी उसके हाथ से जाती नहीं है। याद रखना मेरे बच्चों, आईएएस कोई साधारण चीज नहीं है। कि अगर सर जी कोई खेत कब्जिया ले तो रशियन क्रांति पढ़नी है, फ्रेंच क्रांति। अगर आपका कोई खेत कब्जिया ले तो आप तत्काल खेत छोड़कर चले जाएं, आईएएस की तैयारी करें और आईएएस बनने के बाद पूरा गांव खरीद लें। बड़ी बातचीत। क्या आप बता सकते हैं कि आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? तो जिसके पास जितनी पावर होती है वो उतना ही समाज में परिवर्तन कर पाता है। तो सिविल सर्विसेज में आईएएस से बढ़कर कोई पोस्ट होती तो मैं उसके लिए अप्लाई करूँ। सर अभी तैयारी शुरू करी है, बहुत डर लगता है। इतना मत सोचो कि डर लगने लगे, इतनी ज्यादा मेहनत से पढ़ो कि अपना सिलेक्शन पक्का लगने लगे। लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते, 7 साल भी लग जाते, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना, कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। ये पहले से क्वेश्चन पता था क्या? Very rude to you that day. थैंक यू फॉर बीइंग रूड। यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। वो आने के बाद दुनिया बदल गई यार। पढ़ाई की 2 साल ऐसे जम के पढ़ाई की, दुनिया बदल गई। सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस। ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे विश्वास होना चाहिए। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो बुलंदर बना के। देखो भाई, सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई अच्छी जिम है, ना कोई ब्यूटी क्रीम। ब्रो, अगर तुम बैगन भी हो ना, तो शाही पनीर तुम्हारा। सुन लिया? अब तो विश्वास हो गया। खुलेआम ऐलान चल रहा भाई, हम भी तो कब से यही समझा रहे हैं कि कर लो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी, कर लो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी। अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, अब तो ये खुलेआम सुन लिया ना तुमने। अभी भी कह रहे डेमो दिखाओ। अरे दिखाओ भाई, ने डेमो दिखाओ। हाय हाय, इतना सुकून। आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी और आपने उसे मिस किया, यही आपके फेलियर की अंततः वजह बनना ही आईएएस, फिर क्यों ना सबसे बड़ा सोचा जाए। 22, 23, 24 के एग्जाम उम्र में एग्जाम देने का मतलब है कि ग्रेजुएशन करते करते आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही।
तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले जाओगे, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे। ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। समझते क्या मांगती है? सब। आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 200 बार बनाइए, एक के समझिए 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ससुरा इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। ई स्टेप तो छोड़ सकते थे, ई स्टेप तो छोड़ सकते थे। और एक इंसान काफी होता है। अगर वो एक इंसान अपने जीवन में बेटा सेट हो जाए ना और सही काम कर ले, तो पूरी फैमिली को भी वो सेट कर देता है। तो बी दैट इंसान फॉर योर फैमिली। आज से वो काम करना है जो आज के 5 साल के बाद आपकी रेस्पेक्ट को 100 गुना बढ़ा दे, आपके पावर को 100 गुना बढ़ा दे, आपके फूफा चाचा ताऊ, आपके पापा मम्मी, आपके भाई बहन, आपके दोस्तों को आपके ऊपर नाच हो आज के 5 साल के बाद, और आपकी पूरी सोसाइटी आपको रोल मॉडल समझे। मेरे बच्चों, रोल मॉडल समझे। कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। गलती से भी ना, हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना, तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। लाइफ में जैसा सोचोगे वैसा होगा, 100% होगा। अब बुरा सोचो, बुरा ही होगा। आप कोई चीज सवालिया निशान के साथ मन में लेके आते हो, वो भी वैसे ही होगा। और अगर आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, 100% गारंटी देता हूँ वैसे ही होगा। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, मेहनत सबको चौंका देती है। इंडस्ट्री के टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू, तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना, शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा, उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। जब एक घर में बच्चा पढ़ लेता है ना, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। आज जो लोग मेरे साथ गलत करके बहुत खुश हो रहे हैं, उनसे बस एक बात कहेंगे कि शोर मत कर, अभी कुछ गमों की रात है। शोर मत कर, अभी कुछ गमों की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप पहले जीतते हैं और फिर हारते हैं तो आपकी हार याद रहेगी, लेकिन हार के जीतते हैं तो जीत याद रहेगी। हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स हाउ यू फिनिश्ड।